अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज है मैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू लोन प्रोग्राम है कामयाब जवान, इसके लोन लेने का क्या तरीकाकार है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें फिजिबिलिटी किस तरह आप लोगों ने तैयार करनी है अपने बिजनेस की, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से गाइड करूंगा। सबसे पहले ये इसका देखें, ये पोर्टल है जवान कामयाब का, जहाँ पे आप सारी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें जो डिटेल चेक करनी है वो हम किसी भी बैंक की साइड पे चले जाएंगे। लेट्स यूम हम जाते हैं पंजाब बैंक की साइड पे। दी आप ये टाइप करें अपने क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र पे लिखें दी बैंक का नाम। मैं लेट्स यूम टाइप करता हूँ दी बैंक ऑफ पंजाब। ठीक है जी, ये बैंक ऑफ पंजाब आ गया हमारे पास। ये खुल गया, देखिए ये हर बैंक की वेबसाइट के ऊपर ये इन्होंने अपना लिंक दिया हुआ ऑलरेडी कि आप यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम गए जवान कामयाब के ऊपर, ये क्लिक किया हमने तो ये हमारे पास पोर्टल खुल गया सारा। ठीक है जी, इसके अंदर आप देखेंगे जी इसने जो इसकी प्री कंडीशन बताई हैं कि पहले कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितना लोन ले सकते हैं, ये सब डिटेल इसमें आपको उन्होंने बताई हुई है। सबसे पहले एज लिमिट जो लोन लेने वाला बंदा है उसकी होनी चाहिए 21 से 45 साल तक। ठीक है, CNIC के मुताबिक। और उसके बाद लिमिट इज होल्डिंग मिनिमम मैट्रिक और इक्वलेंट उसकी एजुकेशन उन्होंने रखी हुई है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मैन वुमेन एंड ट्रांसजेंडर में से के ख़वातीन मर्द, और जो हमारे ख्वाजा सर हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो उन्होंने लोन की बेसिकली 3 टाइप इन्होंने बेसिकली रखी हैं, उसमें से है T1। T1 वो है जो कि 1 लाख से 10 लाख तक का लोन ले सकता है। और इसका क्या नाम है, इसकी जो रखी है इन्होंने मार्कअप, वो 3% रखा है। और इसके लिए किसी किस्म की आपको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इक्विटी शो करने की या कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आप 10 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है T2। टीयर 2 के अंदर हम कर सकते हैं 10 लाख से लेके 1 करोड़ पे 10 मिलियन तक हम इसके अंदर, इसमें इसका मार्कअप है 4% तक का। और थर्ड टीयर है कि आप 1 करोड़ से लेके और ये जो सा है 10 मिलियन से लेके और 25 मिलियन तक आप इसमें ले सकते हैं। इसका जो मार्कअप रेट है वो 5% के ऊपर है। ठीक है, ये तो इसकी डिटेल्स आ रही है। और इसके बाद इसका जो नंबर ऑफ ईयर है वो हम ये अप टू 8 ईयर तक हम इसको मैक्सिमम ले सकते हैं, और मिनिमम आप 1 ईयर इसके लिए आप इसको ले सकते हैं। इसके अंदर 1 साल का ग्रेस पीरियड भी आप ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड बेसिकली ये है कि अगर आपको बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके स्टार्ट करने के लिए जो आपको टाइम टाइम चाहिए वो ग्रेस पीरियड होगा उसके अंदर, वो आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड भी लोन के ऊपर वो लोग आपको देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जोन सा है ये लोन जोन सा है वो बेसिकली इन्होंने जो T1 है इसके अंदर टोटल बिजनेस का 10% जोन सा ऑलरेडी न्यू बिजनेस के लिए जो लोन ले रहे हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि वो 10% उसकी इक्विटी को इक्विटी से मुराद है, उसके बाद सरमाया होना चाहिए। बाकी 90% जोन सा है वो बैंक प्रोवाइड करेगा। T2 के अंदर और T3 के अंदर 20% आपके पास होना चाहिए, और बाकी 80% बैंक प्रोवाइड करेगा। और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आप क्या नाम है, आपके पास इस तरह की कोई इनकी के लिए कोई इस तरह की कंडीशन नहीं है कि वो ऑलरेडी कोई अपनी इक्विटी शो करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है तो वो अपने लिए बिजनेस एनहेंसमेंट के लिए एक्सटेंशन के लिए वो पैसे लोन ले सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर सारी डिटेल ये दी हुई है, आप यहाँ से डिटेल स्टडी कर सकते हैं, दी हुई हैं। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे अप्लाई करने के लिए, वो एक आपके पास कि आपकी पिक्चर रिक्वायर्ड होगी, CNIC की फ्रंट एंड बैक साइड होगी, एजुकेशनल डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है, उसके बाद टेक्निकल कोई डिग्री है वो चाहिए, अगर पार्टनरशिप है उसका कोई प्रूफ चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस चाहिए, NTN चाहिए, रेफरेंस चाहिए। और उसके अलावा ये तमाम चीज़ें अगर न्यू अप्लाई करें 2 रेफरेंस नंबर आपको चाहिए, और एग्जिस्टिंग एंटिटी है तो उसकी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। तो अब ये तो है कि आप किसी भी बैंक की साइट पे जाके ये रिक्वायरमेंट स्टडी कर सकते हैं। अब हमने जाके अप्लाई कहाँ से करना है, जाके कि कहाँ से हम फॉर्म फिल करेंगे, अब उसका क्या प्रोसीजर है, तरीकाकार क्या है, वो मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखिए, इसको हमने
ये मेन पेज पे आ गए, जिस तरह कामयाब जवान पे, ये बैंक ऑफ पंजाब की साइट पे गए थे, यहाँ से आप किसी और बैंक की साइट पे भी जाके ये काम कर सकते हैं। ये किया तो ये कि इन्होंने लिंक दिया हुआ है, ये देखें, इस लिंक पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने इसका पेज खुल जाएगा आपके। ठीक है, ये फॉर्म खुल गया हुआ। बेसिकली ये वो फॉर्म है जिसके थ्रू आप लोगों ने तमाम अप्लाई करना है अपना। ठीक है, मैं इस फॉर्म को टेम्परेरी फिल कर देता हूँ, लेकिन इसको फिल करने से पहले हमें ना अपने कारोबार की एक फिजिबिलिटी बनानी होती है। ठीक है, वो इसके अंदर हमने अटैच करनी है अपनी। तो हम पहले लेट्स ज़ूम आज किसी शॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई शॉप हो, कोई और कारखाना हो, किसी किस्म की है, आपने वो अपनी फिजिबिलिटी में, फिजिबिलिटी बेसिकली ये है कि आप लोग चीज़ को कि कितने की लेंगे, कितने की सेल करेंगे, और उसके ऊपर लगाने के लिए आपका कितना एक्सपेंस होगा, आपकी प्रॉफिट कितना होगा। बेसिकली ये फिजिबिलिटी के अंदर तमाम चीज़ें ना मेंशन करनी होती है आप लोगों ने। तो इसके अंदर आज जो मैंने फिजिबिलिटी एज ए सैंपल के तौर पे तैयार की है, वो हमने एज ए शॉप की तैयार की है। तो बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस की तैयार कर सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको तरीकाकार गाइड करूंगा, बाकी आप लोगों ने जो भी है अपने हिसाब से बना लेनी है। ठीक है, इसके अंदर एक एक्सेल की शीट लें अपने पास। उसके अंदर सबसे पहले आप अपना बिज़नेस का नाम दें। मैंने फास्ट फूड शॉप रखा है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपने ये कोई भी आपने शॉप लेनी है, या आपने कोई रेस्टोरेंट में काम करना है, जो भी करना है, उसके लिए बेसिकली आपने ये चीज़ें जो होंगी, लकड़ी का काम है, एयर कंडीशनिंग है, टेबल्स हैं, चेयर हैं, ये अपने कोई बिजनेस स्टार्टिंग में वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली होती है कि वन टाइम कास्ट जो आपकी प्रोजेक्ट की है वो कितनी है। तो मैंने इसको इस तरह कैलकुलेट किया है। आपने इस तरह एक पूरा ये बॉक्स बना लेना है। उसके अंदर आपने ये चीज़ें अपने हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ मेंशन कर दें कि लेट्स यूँ मैंने ये शेल्फ बनानी है, शॉप ली मैंने, उसके अंदर ये शेल्फ बना दी, बर्गर चेयर सामान रखने के लिए, काउंटर उसके बना लिए मैंने। ये क्वांटिटी मैंने ज़्यादा लिखी है, आप कम कर सकते हैं इसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद ये एयर कंडीशन एक लगा दिया मैंने, टेबल कुर्सियाँ साथ अंदर सेटअप लगा दिया मैंने। उसके बाद मिसलिनियस, मिसलिनियस ये डालते हैं कि कोई चीज़ ऊपर नीचे हो तो आप उसमें कवर कर लें, तो आप थोड़े से पैसे मिसलिनियस में लाजमी अपने रख लें। ठीक है, ये वो चीज़ है जो फिक्स एसेट मैंने पहले स्टार्ट करने के लिए अपना बनाया है। ठीक है, तो ये पैसे आपने टोटल काउंट कर लेने हैं इस जगह के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी सेटअप बनाने के लिए, वो ये वाली इस तरीके से आपने ये इसमें अपनी टोटल मेंशन कर देनी है। उसके बाद सेकंड फेज है कि हमें वो स्टार्ट करने के लिए फिक्स तो ये इतने पैसे चाहिए, ये सारी डिटेल मेंशन कर दी। अब उस चीज़ को लेने के लिए शॉप है या हमारी वो रेस्टोरेंट है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो हमने अलग से इनिशियल सेटअप के अंदर हमने मेंशन करनी है सारी। वो है फिक्स सेटअप जो हमने एडजस्ट करना है, ये है इनिशियल सेटअप जो कि हमें ये अमाउंट रिक्वायर्ड होगी। लेट्स यूम इसके अंदर हमने आपने शॉप लेनी है तो 3 आपने किराए एडवांस देने होते हैं। लेट्स यूम 20,000 अगर हमारी शॉप का रेंट है तो 20,000 करेंगे मल्टीप्लाई 3, तो 60,000 हमें एडवांस उसको देना पड़ेगा। इस तरह अगर कोई सिविल वर्क करवाना है तो हमने, ये उसकी क्वांटिटी है कि एक करवाना है तो 50,000 का हमने सिविल वर्क करवा दिया, पेंट है, डिस्टेंपर है, वट एवर जो भी इस तरह के आपने काम करवाने हैं। उसके बाद फिर आपने बाय अपने नेम साइनेज करना है, अपनी पब्लिसिटी के लिए पोस्टर छपवाने हैं, जो भी करना है वो 20,000 आपने मार्क कर दी जितने मुझे चाहिए। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस है कि जी आप और कोई काम इस तरह छोटा मोटा है जो कि आप मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लिए एक अमाउंट अपने पास रख लेते हो कि जी ये अमाउंट मेरे पे होगी, इसके अलावा मैं अपने काम जो रह जाएंगे वो इसके अंदर एडजस्ट कर लूँगा अपना। तो ये हो गया हमारा, जो कि हमने फिक्स जो चीज़ें अंदर बनवानी है वो है। ये है जो उसको हमने रेनोवेट करके इनिशियली हमने उसके ऊपर एक्सपेंस करना है। तो हमारे दो टाइप के एक्सपेंस इस जगह पे आ गए हैं। एक आ गया एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये वाली है, इसके अंदर इनिशियल सेटअप कॉस्ट हमारे पास ये टोटल बन गई हुई है। उसके बाद थर्ड फेज के ऊपर हमारे पास होता है कि हमने उसके अंदर कितने बंदे रखने हैं और किस तरीके से काम होना है। लेट जो मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास 2 वर्कर ने काम करना है, तो मैं स्टार्ट के अंदर 2% रखता हूँ, उनकी लेबर जो सी 15,000 रखता हूँ, और टोटल करके 30,000 पर मंथ उनकी जो सी है वो मेरे पास लेबर कॉस्ट आ जाएगी टोटल। ठीक हो गया। अब जो फोर्थ फ्लोर हमारा फेज है उसके अंदर हमने मार्कअप ये बताना होता है कि टोटल हमारा मंथली जो उस सिस्टम को चलाने के लिए खर्चा कितना उसके ऊपर आता है। उसके अंदर सबसे पहले है जी यूटिलिटी बिल्स। ये
ये वाला इसको मैं बाद में एंड के ऊपर आपसे डिस्कस करता हूँ। एक है यूटिलिटी बिल हमारे पास। यूटिलिटी एक्सपेंसेस के अंदर आपके पास आ जाता है बिजली का आ जाता है, उसके अलावा और कोई पानी वगैरह का इस तरह की चीज़ें, वो तमाम यूटिलिटी एक्सपेंसेस की आती हैं, टैक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो उनकी यूटिलिटी एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं आपकी पर मंथ। तो ये आप 20,000 रखा है, वो ये 20,000 आ क्वान्टिटी एक सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल में रखा है, वरना आप 1 लिख लें, 0 लिख लें, ना भी लिखें तो कोई इसका मसला नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 20,000 आ गया। रेंट शॉप का 20,000 है, ये आ गया। उसके बाद दो आपने अपने सैलरीज हैं बंदों की पर्सन की, वो 30,000 आ गया आपका। फिर मिसलीनियस एक्सपेंस है, कोई टिश्यू लाना पड़ता है, किस तरह उस तरह की चीज़ें डालनी है, तो ये आपने डाल दी। ये टोटल है मंथली आपका जो आपने ऑपरेशनल एक्सपेंस करना है इसके ऊपर। ऑपरेशनल एक्सपेंस ये होता है कि आपने किसी काम को चलाने के लिए जो सिर्फ उस मंथ में जो जिसमें रेवेन्यू आपने कैलकुलेट करना है, तो आपको वो चलाने के लिए वो एक्सपेंस करना पड़े जिससे वो सिस्टम उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर चले, वो ऑपरेशनल कास्ट होती है। और जो फिक्स इनिशियल सेटअप कास्ट है, सेटअप जो वो कास्ट है वो ये होती है कि आपने वो काम चलाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो परचेज करने में जो अमाउंट लगती है, वो आपको इनिशियल सेटअप कास्ट आप उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये मंथली हमारे अंदर ये टोटल कैलकुलेट हो गया टोटल। उसके बाद हमने जो चीज़ अपने बिजनेस चलाने के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, वो हमने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि पर मंथ हमने कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होगा, और वो हम अपनी सेल के हिसाब से अपना स्टॉक को मेंटेन करते हैं। लेट्स अज्यूम अभी हम इसको बर्गर और पिज़्ज़ा शॉप कर रहे हैं, तो हमें ये स्टार्ट के ऊपर देखें, हमने प्लेन बर्गर का जो मटेरियल है, लेट्स अज्यूम मैं एस्टिमेट करता हूँ जी कि 1500 बर्गर मैं मंथली इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो चिकन बर्गर है वो विद मटेरियल मैं 1000 सेल कर सकता हूँ। शवारमा स्मॉल है, लार्ज या पिज़्ज़ा भी ऐड, मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। वो अपनी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी के हिसाब से, लोकेशन के बाद से, कि कितना आप इसकी कितनी सेल कर सकते हैं, ये हर बंदे की जो प्रोडक्ट होगी डिफरेंट होगी। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फास्ट फूड, तो इसके अंदर ये चीज़ें और भी कुछ चीज़ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने फर्स्ट इसकी वो क्वांटिटी लिखी है जो कि मैं मंथली सेल कर सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली, और ये मैंने उसकी प्राइस लिखी है जिसके ऊपर मैं उसका विद मटेरियल मेरी रॉ मटेरियल के साथ वो तैयार होता है, ठीक है। अब ये वो क्वांटिटी मैंने लिखी हुई है, अगली साइड पे ये वाली कौन सी है जिसके अंदर मैं इसको मार्केट के अंदर सेल कर सकता हूँ, ठीक है। ये वो वाली टोटल अमाउंट मैंने लिख दी है, ये देखें। अब इसको 1500 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000, ये 1 लाख, टोटल ये मेरे पास आ गई 3,10,000 की जो है रॉ मटेरियल की मेरे पास स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए पर मंथ। अब मैं मंथली बात करूं, फिर एनुअल निकलेगा, फिर इसकी डिटेल हम आगे बनाएंगे सारी, ठीक है। अभी ये मेरे पास एनुअल जो सी है ना, मंथली सॉरी, मंथली मेरे पास टोटल होना चाहिए 3,10,000 टोटल मेरे पास अमाउंट होनी चाहिए ये वाली, जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर लूँ अपना, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसकी अप्रोक्सीमेट निकाली हुई है कि ये मैं सेल कितने करूँगा। तो ये अगर मटेरियल मैं 3,10,000 का ख़रीदता हूँ, तो ये मैं तैयार करके तकरीबन 4,70,000 रुपये का इसको सेल कर सकता हूँ इस अमाउंट के तहत, जो कि मैंने आगे मेंशन की हुई है। ये इसकी बेसिकली वो अमाउंट है जो मैंने तैयार की है, ये वो अमाउंट है जहाँ से मैंने सेल की हैं चीज़ें। तो ये टोटल मैंने अपनी तैयार कर ली। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये देखें इसके अंदर, अब जो ये वाली अमाउंट है टोटल, ये वाली, ठीक है, टोटल कॉस्ट मेरी प्रोजेक्ट की कितनी है, ठीक है। टोटल कास्ट के अंदर देखें मैंने क्या किया है, एक तो जो फिक्स अमाउंट मेरे पास पहले बनी थी, जो काउंटर शाउंटर जो मैंने उसके अंदर रेनोवेशन की थी, वो सारी अमाउंट डाल ली, इसका टोटल, इसका टोटल, और उसके बाद फिर मैंने इसका टोटल डाला है। उसके बाद से इस जो इनिशियल कॉस्ट है इसका टोटल, ये मिला के मैंने यहाँ पे ये टोटल मेरे पास 12,05,000 रुपये बन गए। अब इसके अंदर आप सोचोगे मैंने ये वाली अमाउंट क्यों नहीं डाली है, जो लेबर वाली वो सैलरी मेरे ऑलरेडी यहाँ पे ना ऐड हो चुकी हुई है इस जगह, इसलिए मैंने वो नहीं डाली है, ठीक हो गया। अब ये टोटल अमाउंट है जो कि मुझे अपना सेटअप चलाने के लिए या अपना वो बर्गर शॉप खोलने के लिए रिक्वायर्ड है। अब इसके अंदर से जो गवर्नमेंट आपको कह रही है जी कि हम आपको देंगे, तो वो इसका जो है 20% जो सा है वो इक्विटी आपको शो करनी पड़ेगी, और बाकी गवर्नमेंट लोन आपको देगी। तो 20% इक्विटी का मतलब ये है कि इसके अंदर से 20% आपने अपने पास से पे करना है। तो ये वाली अमाउंट बनेगी जी, इसका हमने 20 निकाला, तो ये टोटल अमाउंट बन गई 2,41,000 रुपया। 2,41,000 आपने आपके पास होना चाहिए। बाकी आपने लोन के लिए ये 9,64,000 के लिए आपने अप्लाई करना है ये वाला,
ठीक हो गया। ये इसका मैंने, ये इसके अंदर से ये टोटल अमाउंट है, इसके अंदर से ये 20 इक्विटी आपकी होगी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बैंक के लिए आप अप्लाई करेंगे, ये 9,64,000 रुपये के लिए। ठीक हो गया। अभी जो ईएमआई रेट होता है कि हम पर मंथ हमें कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ईएमआई कैलकुलेटर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे, इस जगह पे ईएमआई लिखेंगे, यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है जी। ठीक है जी, ये आपने लिखा जी ईएमआई कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे आपने अमाउंट डाल दी अपनी, ठीक है, जितनी भी अमाउंट आपने लोन लेना है, लेट दी हमने यहाँ पे लेना था जी 9,64,000 रुपया, 9,64, ये अप्रोक्सीमेट निकलती है, एग्जैक्ट आपको बैंक वाले जो से वो बना के देते हैं, ये अप्रोक्सीमेट सिर्फ फिजिबिलिटी बनाने के लिए आप लिखते हैं। ठीक है जी, ये 64, ये आ गया, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गया 9,64,000 रुपया। और इंटरेस्ट रेट आपका जी मैंने बताया था 4% है, तो ये आपने 4 लिख देना। नंबर ऑफ ईयर आपने कर रहे हैं 8 ईयर के लिए, तो यहाँ पे 8 ईयर लिख रहे हैं, एंटर कर दें, ठीक है जी। तो ये आपको कैलकुलेट कर देगा कि ईएमआई पर मंथ कितना बन रहा है आपका। ये सॉरी, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर आना चाहिए था 8 ईयर, ठीक है जी। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11,750 रुपये आपकी अमाउंट बन जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी टोटल आ गई 11,750। मैंने इसको 13,000 कुछ किया हुआ है, लेकिन ये टोटल 11,750 रुपये आपकी अमाउंट बनेगी यहाँ पे। 11,750, ये अब लिख लें 11,750। ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी जी, अगर आप ये इसके ऊपर लोन लेते हैं तो 11,750। ठीक है जी, ये देखें, अब ये हमने निकाल लिया, ये ईएमआई कैलकुलेट कर ली, ये अब हमने तैयार कर लिया सारा कि जी हमारा प्रोजेक्ट पे टोटल कितना कास्ट आ रही है, सेल्स कितनी हो रही हैं, और वो प्रोडक्ट हमारी परचेज कितने में हो रही है। अब हम मेन चीज़ की तरफ जाते हैं जी, कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर अब हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू अपना शो करना है कि सारा चीज़ में प्रॉफिट क्या है, मैं मंथली कितनी इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ और किस हिसाब से उसको दे सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर से कस्टमर सेल्स हमारी जो सी हैं, डायरेक्ट सेल जो सी हमने सेल की हैं, वो 4,70,000 रुपये की, इसके अंदर मैंने आपको शो किया हुआ ये वाली अमाउंट देखें यहाँ पे, ये 4,70,000 रुपये की मेरी डायरेक्ट सेल्स हैं ये वाली। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद डायरेक्ट कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो ये वाली है। सिर्फ रॉ मटेरियल की, लेबर शेबर वो चीज़ों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है वो ये वाली है। ठीक है, ये है पर मंथ की, मैंने कैलकुलेट की है ये वाली, ये सेल पर मंथ है, ये सेल जो सी है, ये कॉस्ट जो सी पर मंथ है। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इसका ईयर का प्लान अपना, कि ईयर के अंदर हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि लेबर कॉस्ट इंडेक्स 5% हमारा इंक्रीज हो सकता है, प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइस में फर्क बढ़ सकती हैं, वो 10% बढ़ सकती हैं। कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन जो है 5% तक मेरी जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूँ उसमें फ़र्क पड़ सकता है, उस हिसाब से हम इसको अपने 8 साल के अंदर एडजस्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब ये एडजस्ट करने के बाद ये देखें, अब ये जो मैंने निकाली है ये वाला फार्मूला देखें, ये टोटल सेल को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास टोटल जो ये वाली क्या है, डायरेक्ट सेल हमारे पास ये आ गई 56,40,000 रुपया, ये टोटल मेरे पास आ गई सालाना जो मेरे पास सेल हो रही है। ठीक हो गया। अब डायरेक्ट जो इसकी कॉस्ट है ये वाली, डायरेक्ट जिस तरह मैंने ये की थी, इसी तरह मैंने ये वाली जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल मेरे पास आ गई। ये वाली इसकी डायरेक्ट कॉस्ट जो इसके ऊपर आ रही है वो तकरीबन 37,20,000 रुपया इसकी वो आ गई, जो कि सालाना जो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है कि ये टोटल सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट निकल गई, तो मेरे पास ये बच गया ये वाली अमाउंट टोटल। ठीक है जी, 19,20,000 रुपया आ गई। अब ऑपरेशनल एक्सपेंस, ऑपरेशनल एक्सपेंस मैंने आपको बताया था जो मंथली मेरा एक्सपेंस होता है ऑपरेशनल, ये वाला। ठीक हो गया। इसके अंदर से ये टोटल ये वाला जो है ना मेरा ऑपरेशनल एक्सपेंस है ये वाला।
ठीक है। इसको भी हम इसी तरह 12 से मल्टीप्लाई करें। अब इसके अंदर से टोटल सेल्स में से डायरेक्ट मेरा जो एक्सपेंस था वो निकल गया, जितना मेरे पास कॉस्ट आ रही थी। उसके बाद ये मेरे पास कंट्रीब्यूशनल मार्जिन के दोनों में से बकाया पैसे कितने बचे हैं वो मेरे पास सालाना ये वाले आ गए। अब इसके अंदर से ऑपरेशनल एक्सपेंस पे देखें मैंने क्या फार्मूला लगाया हुआ है। ये जो मेरा ऑपरेशनल ये वाला आ रहा था, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई बाय मैंने 12 किया, सालाना साल के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई किया है, वही टोटल अमाउंट ये वाली आ गई इस जगह मेरे पास। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गई ये अमाउंट टोटल जी, 9 लाख रुपया। अब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन था, इसमें से ये मैंने डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंस भी निकाल दिया, कॉस्ट जो सी वो निकाल दी। उसके बाद मैंने इसके अंदर से ऑपरेशन भी निकाल दिया। अब मेरे पास जो ऑपरेशनल प्रॉफिट आ गया ना वो तकरीबन 10 लाख ये वाला टोटल मेरे पास आ गया। ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट जो सी है, इंस्टॉलमेंट पर मंथ जो सी है वो मेरी 11,750 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। ये देखें, ये जो सा ये अमाउंट थी इसको मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास ये वाली अमाउंट इस जगह पे आ गई। ये जो मैंने सालाना जो बैंक को पे करना है वो ये वाली अमाउंट है। ठीक है। अब इसके अंदर से जो मेरे पास लास्ट जो प्रॉफिट बचा हुआ था उसके अंदर से मैंने 12 इंस्टॉलमेंट अपनी निकाल दी ये वाली, बाकी मेरे पास 8 लाख और ये कुछ पैसे मेरे पास बच जाते हैं ये वाले। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट मेरे पास साल के बाद बचता है। अब इसके अंदर से इस रेवेन्यू पर मंथ मैंने कैलकुलेट करना है जी, पर मंथ रेवेन्यू कितना आता है। तो ये जो टोटल मेरे पास आया था ये तकसीम 12 कर दिया मैंने। ठीक है। और जो ऑपरेशनल प्रॉफिट जो ये वाला नीचे मेरे पास आया था ऑपरेशन प्रॉफिट ये वाला, ये एंड के ऊपर बचा हुआ है। ये देखें, ये किधर चला गया ये वाला, ये देखें, इसको मैंने तकसीम 12 किया तो ये मेरे पास ऑपरेशनल प्रॉफिट पर मंथ मेरे पास आ गया। ठीक हो गया। अब ये पर मंथ मेरे पास प्रॉफिट आ गया ये वाला। अब इसके अंदर ये पर मंथ मैं इतना पैसे मेरे पास सेव हो सकते हैं सारा खर्चा करने के बाद, 85,000 रुपया सारे एक्सपेंस सारे खर्चे निकाल के तकरीबन 85,000 रुपये मेरे पास बचत हो सकती है। अब 85,000 के अंदर मैं कितनी किस्तें दे सकता हूँ ये मैंने नीचे इंस्टॉलमेंट कवरेज के शो करना होता है कि मैं कितनी इंस्टॉलमेंट मैं पहले महीने के अंदर ही आपकी कवर कर सकता हूँ। वो होता है कि टोटल आपके पास जो मंथली प्रॉफिट आया तकसीम में आपने जो इंस्टॉलमेंट है तकसीम करेंगे तो ये टोटल आपके पास आएगी कि आप 7 इंस्टॉलमेंट पहले मंथ के अंदर ही आप कवर कर देंगे अपने पास। ठीक है। तो इस हिसाब से ये आपका प्लान जो है सक्सेसफुल होगा। जितना ही आप बेहतर इसमें सिचुएशन शो करेंगे उतना ही आपके चांस ज़्यादा होंगे कि आप इजीली लोन को गेन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर से सेकंड इस तरह आपने टोटल 8 साल का बनाना है। अब सेकंड ईयर में मैंने 10% इंक्रीज करना है, 10% इंक्रीज इसके अंदर करना है टोटल रेवेन्यू के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.10 प्लस इसकी जो टोटल अमाउंट होगी जो इसके अंदर ये वाली देखें, इसका हमने 10% निकालना है और इसके अंदर ये टोटल अमाउंट जमा करनी है। तो ये वाली हमारे पास ये टोटल अमाउंट निकल आएगी। फार्मूला दोबारा समझ लें, ये वाली टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10% जमा ये जो टोटल अमाउंट होगी वो यहाँ पे अब मेरे पास टोटल कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है। ये इस जगह पे 10% इंक्रीज के साथ आ गई। उसी तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो मार्जिन हमारा वही रहा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सॉरी, डायरेक्ट जो कॉस्ट है वो उतनी रही। इसमें भी आप 5% इंक्रीज भी डाल सकते हैं। इंक्रीज करने का भी फार्मूला 0.5 निकालें, उसके अंदर ऐड करके इसकी 5% इंक्रीज करके आप लगा लें इसके। ठीक है। इसी तरह इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें ऑपरेशनल एक्सपेंस इसका निकालें, ऑपरेशनल एक्सपेंस में 10% मैंने कहा से इंक्रीज करेगा तो वो 90,000 रुपये इंक्रीज करके ये अमाउंट आ गई। इसी तरह ऑपरेशनल प्रॉफिट हमारे पास इसमें से ये निकलेगी तो ये ऑपरेशनल हमारे पास प्रॉफिट आ गया। इंस्टॉलमेंट हमारे पास वही रहेगी, इंस्टॉलमेंट इंक्रीज नहीं होगी तो ये आ गई। नेट प्रॉफिट मेरे पास बढ़ गया, ये वाली आ गई। उसका मंथली मेरे पास रेवेन्यू इतना आ गया, ये वाला आ गया। और ये जो चीज़ थी ऑपरेशनल प्रॉफिट पर मंथ मेरे पास पहले 85,000 था, अब 1,24,000 रुपया दूसरे साल से शुरू हो गया। तो अब इसकी कवरेज निकालेंगे तो टोटल अब इसमें से तकसीम करेंगे तो ये आपके पास 10 इंस्टॉलमेंट की कवरेज आपके पास आ गई। तो इसी तरीके से सेम आप ना टोटल ये अपना ये 8 साल का प्लान आप पूरा बना लें। ये आपकी होगी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। तो ये हमने जो अपनी बनाई है ये बनाई है फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। लेट ल्यूम आप अपनी एलईडी बल्ब के हिसाब से बना सकते हैं। वो इस तरह है कि जी ये देखें ये इसी तरह आपने ये टोटल लिखी कि जी ये मेरी इनिशियल स्टार्ट कास्ट है। इसी तरह डिफरेंट बिजनेस की आप तैयार कर सकते हैं, वो मैं अलग से आपको गाइड करके बताऊंगी। इसी तरह आप बना सकते हैं किसी बिजनेस की बनानी। इसमें बेसिकली जो चीज़ फिजिबिलिटी तैयार करने में है कि आपने टोटल ये शो करना है कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में कितना खर्चा आ रहा है मंथली, उसके ऊपर ऑपरेशनल चलाने में कितना खर्चा आ रहा है और आपका स्टॉक मेंटेन करने में कितना खर्चा आ रहा है और सेल कितने की हो रही है और वो प्रॉफिट एंड पे क्या जनरेट कर रहा है। ये होती है बेसिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट।
तो ये देखें अब ये फिजिबिलिटी आपकी तैयार होगी सारी। अब हम चलते हैं मेन फॉर्म की तरफ कि उसमें हम किस में अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमने खोल लिया। इसको हम ईएमआई कैलकुलेटर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। इस फॉर्म में सबसे पहले वो कहता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं कि नहीं है। यहाँ पे ऑब्वियसली आप नहीं होंगे तो ले सकते हैं, वरना नहीं आप ले सकते। तो सेकंड फेज़ के अंदर आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता। इसी तरह जिस बैंक से आप लेना चाह रहे हो तो वो उसका नाम लिख दो, हम लेट दूँ लिख देते हैं पंजाब बैंक। ठीक है जी, पंजाब बैंक के लिए अप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर है कि जी कि आप इसके मुलाजिम तो नहीं है बैंक के, नहीं है जी मुलाजिम नहीं है, होंगे तो नहीं मिलेगा। उसके बाद है जी कि आप सियासी शख्सियत हैं, अगर होंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा वो। अच्छा जी, बिजनेस आप कौन सा है? मैं इसमें दो हैं, एक है एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एक है न्यू बिजनेस। फ़र्क कोई नहीं है। न्यू वाले को सिर्फ अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है, जो एग्जिस्टिंग वाला है उसको फिजिबिलिटी नहीं करनी पड़ती, ना दो विटनेस देने पड़ते हैं। और जो न्यू वाला है उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट अटैच करनी पड़ती है, दो विटनेस साथ देने पड़ते। फ़र्क ये है, बाकी फॉर्म सेम है इसका। अब हम करेंगे न्यू बिजनेस के लिए, बाकी जो सा एग्जिस्टिंग के लिए फिर मैं आपको बाद में गाइड करता हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। इसको हमने नेक्स्ट क्लिक किया। यहाँ आपने पूरा अपना नेम दे दिया। लेट्स यूम जी, मैं लिख देता हूँ ASIF, आसिफ आ गया। जेंडर आपका जी आ गया, मेल फीमेल। और अगर वो ख्वाजा सराय तो उधर में जाके अपने मेंशन कर देंगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब जी हम इसका CNAC देते हैं जी। तो CNAC आ गया जी, टेम्परेरी CNAC देते हैं इसका जी। ठीक है जी, ये हमने टेम्परेरी CNAC दे दिया। फिर देते हैं जी 42937465। ठीक है जी, ये CNAC दे दिया। CNAC के ऊपर इशू डेट होगी, वो आप मार्क कर दें इसकी जी। इशू डेट इसकी लेट जो हम टाइप कर देते हैं जी 19/6 की टाइप कर देते हैं जी। 6/11 की। ये फिर दोबारा कंफर्म करें डेट को, यही वाले आपने करनी है। ये इसी तरह आप करें जी 19, और ये 6 तारीख को कंफर्म कर देते हैं, नवंबर। ठीक है जी, ये कंफर्म डेट होगी हमारे पास। उसके बाद है जी डेट ऑफ बर्थ, उसके मुताबिक डालें जो शनाख्ती कार्ड पे आपकी लिखी हुई है। तो वो आप डाल दें जी 84, जो भी आपकी डेट है। ठीक है, ये आप अपनी डाल दें। उसके बाद आ गया आपका जी ये 84 आ गया। ये आपने ये कंप्लीट, ये कंफर्म डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद है जी नंबर ऑफ डिपेंडेंट, जितने आपके बच्चे हैं या फैमिली जिस जो डिपेंडेंट आप पे, उसको मार्क कर दें यहाँ पे। 5 हैं, 6 हैं, वट एवर जितने भी आपने टोटल कर दें। मटेरियल स्टेटस आपका मैरिड है, अनमैरिड है, या उधर डिवोर्स्ड है, जो भी है वो अपना मार्क कर दें। ठीक है जी, फादर नेम आ गया यहाँ पे, वो आ गया जी। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद जी फादर का NIC नंबर जो सा है वो मार्क कर दें, यहाँ पे लिखा होगा ठहर। ठीक है जी, ये इनका CNSE आ गया। और उसके बाद आ गया जी उस ये आ गया रिलीजन जो सा आ गया जी, इस्लाम आ गया। उसके बाद आ गया आपके पास क्या नाम है, डिसेबिलिटी नो है। उसके बाद आ गया आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम जी। अब सोर्स ऑफ इनकम जो भी है वो मेंशन कर दें। हम कर देते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, आपका जो भी है मेंशन कर देते हैं। एवरेज करंट मंथली इनकम वो तकरीबन आप डाल दें जितनी आपने डालनी, मैं 50,000 डाल देता हूँ। ठीक है जी, और सालाना जो सी है 6 से 12 लाख रुपए होगी। ठीक है जी,
उसके बाद बैंक अकाउंट है तो लिखने, नहीं है तो नो लिख दें। बैंक नेम है तो डिटेल सारी डाल दें यहाँ पे, ठीक है जी। पर्सनल आपको कोई एसेट है, लेट्स यू मकान गाड़ी शाड़ी कोई, मैं कहता हूँ मेरे पास तकरीबन इतने एसेट अवेलेबल हैं। कोई यूटिलिटी बिल है तो वो कर दें। पिक्चर गुजार की पिक्चर लगा दें यहाँ पे, ब्राउज करें तो यहाँ से अपनी पिक्चर जो सी है वो अटैच करें साथ, ठीक है। यहाँ पे आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर लगाएं साथ, ठीक है। यहाँ पे बैक साइड पे लगाएं, ठीक है। ये आ गई, और नेक्स्ट कर दें इसे, ठीक है। इसके बाद कहता है कि आज यू ऑन दी स्किल्ड पर्सन है कि आप वो नहीं है। अगर तो आप कोई इस तरह काम करने जाते हैं तो अपना मार्क कर देंगे। किसी चीज़ में आप वो रखते हैं स्किल तो उसके में मार्क करें यहाँ पे। हॉस्पिटैलिटी देख लें अगर है तो, कंप्यूटर हार्डवेयर स्किल आ गई, और कंस्ट्रक्शन आ गई। उसके बाद ई कॉमर्स, ये तमाम ट्रेड उन्होंने दिए हुए हैं जिसमें से आप अपनी रिक्वायर्ड जो ट्रेड है वो सिलेक्ट कर लें। फूड टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है जी। इसमें आपको एक्सपर्टीज है, अगर कोई इसकी एजुकेशन डिग्री है तो साथ अटैच कर दें, और उसके ये बाकी वो मार्क कर दें साथ, ठीक है। नहीं है तो आप आगे चलें। अच्छा जी, उसके बाद आ गई एजुकेशन आपकी, तालीम आपकी क्या है जी। आपकी लेट्स एफ ए है, जो भी डिग्री है आपकी, ठीक है। डू यू हैव एनी टेक्निकल एजुकेशन, ये इसमें लिख दें जी। ये है फूड के अंदर, तो ये आ गया फूड टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है जी। ये आ गया आपकी फूड टेक्नोलॉजी में कोई डिग्री है, नहीं है तो जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज है वो आप यहाँ पे मार्क कर दें, ठीक है जी। उसके बाद जी अपना एड्रेस मार्क करें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेट जी मैं कर देता हूँ जी के GOR, वो कर देता हूँ टाउनशिप लाहौर, टाउनशिप लाहौर LHO, ठीक हो गया जी। ये कोई भी आप जो कंसर्न एड्रेस है वो अपना मार्क कर, ठीक है जी। प्रोवेंस आपका जो सा है पंजाब हो गया। डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया जी लाहौर, ये लाहौर आपने सेलेक्ट कर लिया जी। उसके बाद तहसील आपकी जो सी है वो आ गई मॉडल टाउन आपकी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो करंट एड्रेस है वो सेम वही होगा एज अबाउ जो आपने किया है, तो वही सारा फिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये सारा आ गया। उसके बाद आपका क्या है जी, आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जी। फ़ोन नंबर कोई दे दें आप, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर कोई भी टाइप कर दें आप यहाँ पे। और कोई और टाइप है, रेजिडेंट कौन सी आपकी अपनी है, रेंटेड है, क्या है, तो आप वो मार्क कर दें जो भी आपकी है, ओन है जो भी आपका, ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट करें आप। क्या कह रहा है जी, क्या सिम आपके नाम है, यस नाम नाम, ठीक है जी। ये आ गया। उसके बाद बिजनेस जो एड्रेस है आपने वो अपना दे दें जी, कहाँ करना चाह रहे हैं। मेन BAZA बाजार TO टाउन SH, ठीक है जी। उसके बाद परवेन साहब ने उसी तरह पंजाब लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपने लाहौर लिखना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप उसे मार्क कर दें, ठीक हो गया। तहसील आपकी आ गई, मॉडल टाउन आ गई, ठीक है। बिजनेस स्टेटस आपका अनरजिस्टर्ड है, इसका रजिस्टर्ड नहीं होता, अनरजिस्टर्ड ही होता है। कारोबार की टाइप आपने किसी के साथ सोल आपके अपना है, किसी के साथ कंपनी है या पार्टनरशिप है तो सोल आपका है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो सेकंड वन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर कोई व्हीकल आपके नाम है तो वो गाड़ी सेलेक्ट करें और ये उसकी फ़ाइल अपलोड कर दें जो उसकी बुक होती है, ठीक है। नेक्स्ट किया आपने। कारोबारी मामलात अगर कोई आप जो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ये है कौन सा काम करना चाह रहे हैं हम, फूड का काम करना चाह रहे हैं, फूड। इसके अंदर आप सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, एग्रीकल्चर। इसमें से आप कोई भी अपना वो जो है ना ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करें, सेल्स सेलेक्ट कर लें अपनी, ठीक है जी। बिजनेस सेक्टर आपका कौन सा है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का आ गया। उसके बाद आ गया आपका सब सेक्शन जो सा है ज़िली शोबा, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई है नहीं तो इसको आप एम्प्टी छोड़ दें। तो वो अपना कंसर्न से फूड एंड रेस्टोरेंट आ गया जी।
इसका दिली शोबा देख लेते हैं कौन सा है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट आ गया। ठीक है जी, इसके बाद कारोबारी नोयत जौन सी है, लोकल बिजनेस है आपका, इम्पोर्टेड नहीं है। अच्छा जी, नेम ऑफ द बिजनेस लेट यूम उस्मान फास्ट फूड के नाम से हमने अपना बिजनेस रखना है जी। ठीक है जी। ठीक है जी। बिजनेस ये हो गया जी, FAST फास्ट फूड आउटलेट आपने बना लिया। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस जैसा आ गया, मेन बाजार टाउनशिप पंजाब फलां। ठीक है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई आ रही। ठीक है जी। अगर आपके नाम कोई गाड़ी है तो क्या नहीं है, नो कर दें। ठीक है जी, इसको फिर नेक्स्ट कर दें। ठीक है, ये अब आपने देखें कि ये है जो कि आपने ये जो मैं बताता फिजिबिलिटी आपने बनाई है उसके बारे में है जी। लोन टाइप कौन सा आप लोन लेना चाह रहे हैं जी? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप करना, वर्किंग कैपिटल या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होगी आपकी, लीज फाइनेंसिंग या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हम करने जा रहे हैं, हमने लेना है। टीयर आपने कौन सा था जी? हमने टीयर 2 पे जाना है। ठीक हो गया। और लीजिंग हम चाह रहे हैं जी, नंबर ऑफ ईयर 8 साल की, तो 8 साल कह दें। ठीक है। प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड, तो कॉस्ट है हमारे पास टोटल 12,05,000 रुपया। ठीक है, 12,050,000 रुपया। ठीक है। ये हमारे पास है 12,05,000 रुपये। ठीक है जी। ये टोटल है। रिक्वायर्ड लोन जो सा है वो हमें चाहिए जी 9,64,000 रुपया। ठीक है जी, 9,64,000 रुपया हमें चाहिए। ठीक है जी। 9,64,000। ठीक है जी, हमें चाहिए। न्यू बिजनेस के अंदर ठीक है जी, हम 20% अपनी इक्विटी शो कर रहे हैं, 2,41,000 रुपया हमारा होगा, बाकी वो हमें देगा। ग्रेस पीरियड अगर आपने चाहिए तो यहाँ पे मार्क कर दें, नहीं है तो फिर ज़ीरो ग्रेस पीरियड होगा आपका। ठीक है जी। उसके बाद कहता है जी कि सिक्योरिटी डिटेल, कि व्हीकल है लैंड के तौर पे जो 20% इक्विटी जो है आपने शो करनी है, तो वो किस तरह कराएंगे? वो आपने अपनी सिक्योरिटी शो करनी है यहाँ पे। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर आपने कोई भी मकान दे सकते हैं, गाड़ी दे सकते हैं, लैंड कोई भी अपने बता सकते हैं जी। इसमें लिख देते हैं जी 10 मतलब प्लॉट। ठीक है। टाउनशिप आ गया, टाउनशिप आपका आ गया। ठीक है जी। इसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू मैं कहता हूँ जी उसकी है जी 20 लाख रुपए आपकी वैल्यू वैल्यू आ गई। ठीक है जी। उसके बाद ऑन आ गया, इसकी जो सी है ऑन आ गया। ब्राउज आप लें टोटल, कोई पिक्चर इसके साथ अटैच कर दें। ठीक है जी। ये आपने ब्राउज की उसके प्रूफ के तौर पे, तो ये आपने उसकी जिस्ट्री साथ अटैच करनी है, फर्ज अटैच कर देनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया। अब ये आ गया आपका पर्सनल जी के इसमें, ये जो जिससे मैंने आपको बताया था एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑपरेशनल एसेट, जो एस्टिमेटेड जो सी है कॉस्ट ऑफ ऑपरेशनल एसेट। ठीक है, ये जो हमने पहले स्टार्ट की थी 6,40,000 रुपया। ये देखें जो हमने जिसमें पहले बनाई थी 6,40 आ गई अमाउंट इसकी, 64,000 ये आ गई। उसके बाद इनिशियल सेटअप कॉस्ट की हमने बनाई थी सेकंड पे, वो आ गई 1,80,000 रुपया आ गई। 18,000 ये आ गई जी 1,80,000 ये आ गई। एस्टिमेटेड मंथली हमने निकाली हुई है, वो ये आ गई। वो हमने टोटल ये लिखनी है एस्टिमेटेड मंथली में के अंदर हमारे पास ये प्लस ये 3,10,000 जमा 75,000, 3,85,000 रुपया तकरीबन हमारी मंथली कॉस्ट आती है। ठीक है, 385 ये आ गई। ठीक है जी। एस्टिमेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस जो से हैं कारोबार के, जो डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे हमारे पास वो क्या है, ये वाले। ठीक है, ये ऑपरेशनल कॉस्ट है, और डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास ये वाला है जो निकला है, वो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ये वाला 3,10,000 रुपया। ठीक है जी, 3,10,000 रुपया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। और जो मंथली हमारे पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो 4 लाख और 4,70,000 रुपया हमारे पास, ये जो डायरेक्ट सेल्स आ रही है हमारे पास ये आ रहा है जी 4,70,000 रुपया। 4,70,000
ठीक है जी, 4,70,000 आ गया। ठीक है जी, ये 3,10,000, 4,70,000, ठीक है जी। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम रखने हैं जी, 2 बंदे रखने हैं। रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका, अगर इस काम में एक्सपीरियंस वो मार्क कर दें जी कि मेरा इस काम में इतना एक्सपीरियंस है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेंशन करिए अगर आपके पास है तो। उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कोई हैं, यहाँ फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप यहाँ से अटैच कर दें इसके साथ। यहाँ पे जाएं आप, ये जाएं, उसके बाद आप न्यू फोल्डर में जाएं। उसके बाद ये आपने फिजिबिलिटी जो सी है वो साथ अटैच कर देनी है। उसके बाद न्यू फोल्डर, यहाँ पे आपकी फिजिबिलिटी, वो बेसिकली ये पीडीएफ में करता है, मैंने पीडीएफ में नहीं बनाई तो आप इसको पहले पीडीएफ में सेव कर लें। ये फिजिबिलिटी एक्सेल में बनानी है, फिर आपने सेव इन पीडीएफ करनी है। फाइल पे जाएं, ठीक है जी, सॉरी ये जी सेव एज पे जाएं आप। ठीक है, सेव एज के अंदर आप इसके अंदर, ठीक है जी, दिस कंप्यूटर, दिस फोल्डर में कर लें। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो ये आपने इसको सेव कर लेना पीडीएफ के अंदर। ठीक है जी, ये आपसे पूछ रहा है किसके अंदर, और फॉर्मेट आपको करना है पीडीएफ का। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने ये कर ली, फाइल लोकेशन ये आ गई, और करूँगा मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया सेव इसे। ठीक है, इसने ये फाइल कर दी डेस्कटॉप पे सेव। जब भी इसको सेव कर रहा है फाइल को, ये जी इसने इसकी पीडीएफ में पर जनरेट कर दी। अब ये हमने इसको अटैच कर देना है, इसको ब्राउज पे गया अब। ठीक है, इसको लोन फिजिबिलिटी अटैच की और नेक्स्ट किया हमने। ठीक है, और जिस बैंक से आप लेना चाह रहे हो लोन वो लिख दो। लेट्स मैं लिख देता हूँ पंजाब बैंक। जी, बैंक ऑफ पंजाब आ गया। अगर ये कहता है कि अगर आपने किया हुआ किसी बैंक से, तो मैं कह देता हूँ किसी से नहीं किया हुआ जी। हमने अगर पहले लिया हुआ है तो आप बता दें, नहीं लिया हो तो ये इसको नेक्स्ट कर दें सिंपल। ठीक है जी, ठीक है जी, ये आपने नेक्स्ट किया। ठीक है जी, अब इसके अंदर अगर आपके पेरेंट जो से हैं वो हैं, क्या नाम है, हयात हैं और वो करना जिंदा हैं, तो लिखते नहीं है तो नो सेलेक्ट कर दें। ठीक है जी, ये आप इसको नेक्स्ट करें। ठीक है, रेफरेंस अपने 2 डालें। ठीक है, और नेक्स्ट करके ये लेट्स मैं 2 रेफरेंस डाल देता हूँ। अली, फ्रेंड, फ्रेंड, और मोबाइल नंबर। ठीक है जी, इसके माजिद डाल देते हैं। माजिद आ गया, रेफरेंस फ्रेंड आ गया। ये सब डमी में डाल रहा हूँ ताकि ये सब फिल करने के लिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, उन दोनों के ये सी एन आई सी डाल दी यहाँ पे। ठीक है जी, 35,200 तो, ठीक है जी, इसी तरह ये डाल दिया। ठीक है जी, ये नेक्स्ट किया आपने। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया जी कि 92 अल्फ़ी है।
टोटल ये CNA डिटेल सारी आ गई। यहाँ पे सिलेक्ट करके तो आपने सबमिट करवा देना है। ठीक है, ये है जी टोटल। आप क्यों ना, आपका लोन अप्लाई हो गया। करने के बाद फिर आपने वेरीफाई करना है, तो आप इसी तरह साइट पे जाएंगे। ये टोटल है, ये इस साइट पे गए आप, कामयाब जवान के पोर्टल पे, और आपने इसको वेरीफाई करना है जी वाकई ये मैंने अप्लाई हो गया कि नहीं हुआ। ये बैंक ऑफ पंजाब की ये पोर्टल खुलेगा कामयाब जवान का। ठीक है, ये सॉरी, ये वाला कामयाब जवान का पोर्टल है, ये आपने खोल लिया। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये सिंपल है जी, इस तरीके से आप वो उसको जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने पास।